वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टम से टम तक के एक बहुत हाई इमोशनल और टेंशन से भरे प्रोमो अपडेट के बारे में, जहां हाश सीधा अन्नू के घर पहुंच जाता है। लेकिन इस बार हाश किसी नॉर्मल बात के लिए नहीं आया। इस बार उसके दिल में एक बड़ी बात है, उसके चेहरे पर परेशानी है और उसकी हर बात में एक अजीब सी जल्दी नजर आती है। अन्नू के घर का माहौल पहले हाई शादी की बातों की वजह से भरा हुआ होता है। घर के सब लोग अपनी अपनी सोच में डूब होते हैं। कोई खुश है, कोई परेशान है और कोई बस ये देख रहा है कि आगे क्या होने वाला है। इसी बीच जब हाश दरवाजे पर आता है तो सब एक पल के लिए रुक जाते हैं। उसकी एंट्री हाय इतनी अचानक होती है कि घर वालों को समझ हाय नहीं आता कि वो यहाँ क्यों आया है। हाश के चेहरे पर ना मुस्कान होती है और ना ही आराम। उसकी आंखों में सिर्फ टेंशन और एक बड़ा फैसला नजर आता है। वो अंदर आते हाई फॉर्मल बात करने की जगह सीधा अन्नू से मिलने की बात करता है। घर वालों को ये अंदाजा हो जाता है कि हाश किसी आम मुलाकात के लिए नहीं आया। उसके लहजे में एक सख्ती होती है, लेकिन इस सख्ती के अंदर छुपा होता है दर्द, जैसे वो किसी टूटने वाली चीज को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। अन्नू भी हाश को देखकर हैरान रह जाती है। उसके दिल में तुरंत सवाल उठते हैं कि आखिर हाश इतनी जल्दी और इतनी टेंशन में यहाँ क्यों आया है। वो महसूस करती है कि बात बहुत बड़ी है, क्योंकि हाश का रवैया बिल्कुल बदला हुआ होता है। वो पहले की तरह घुमा फिरा कर बात नहीं करता, सीधा कह देता है कि उससे अन्नू से ज़रूरी बात करनी है, और वो भी अभी के अभी। घर का माहौल धीरे धीरे और भारी होने लगता है। हर किसी को लगता है कि अब जो भी होगा वो सब कुछ बदल सकता है। हाश की सांसों में बेचैनी होती है, जैसे वो देर करने का रिस्क नहीं लेना चाहता। वो अन्नू के सामने आकर रुकता है और कुछ पल के लिए उससे देखता रहता है, जैसे शब्दन को जोड़ रहा हो, जैसे दिल और दिमाग के बीच चल रही लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो धीरे से बोलना शुरू करता है, लेकिन उसके अल्फाज सीधा दिल को लगते हैं। वो कहता है कि अन्नू को आर्य से शादी के फाइल पर दोबारा सोचना होगा। ये सुनते हाई माहौल और भी ज्यादा टेंस हो जाता है। घर वालों के चेहरे बदल जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि हाश इतनी बड़ी बात इतनी सीधी तरह कह देगा। हाश के लहजे में नफरत से ज्यादा चिंता होती है। वो ऐसा नहीं लगता कि किसी से दुश्मनी निभा रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो अन्नू को किसी बड़े दर्द से बचाना चाहता है। अन्नू पहले तो समझ हाय नहीं पाती कि हाश अचानक ऐसी बात क्यों कर रहा है। उसके मन में आर्य की तस्वीर, उसका प्यार, उसकी बातें और अन दोनों के सपने एक साथ घूम लगते हैं। लेकिन हाश रुकता नहीं। वो बार बार इस बात पर जोर देता है कि ये शादी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। उसकी आवाज़ में एक सच्चाई होती है जो सबको हिला देती है। हाश के लफ्ज़ों से लगता है कि वो सिर्फ शक की बुनियाद पर नहीं बोल रहा, बल्कि उसने कुछ ऐसा महसूस किया है जो उस यहाँ खींच लाया। अन्नू के घर का हर कोना इस वक्त जैसे खामोशी से भर जाता है। सब लोग बस हाश और अन्नू के बीच चल रही इस बात को सुनना चाहते हैं। हाश फिर और भी साफ तौर पर कहता है कि अगर अन्नू ने आज गलत फैसला कर लिया तो कल सिर्फ आंसू बचेंगे। ये लाइन सुनते हाय अन्नू का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में डर भी होता है और गुस्सा भी, क्योंकि वो समझाना चाहती है कि हाश आखिर आर्य के खिलाफ ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन हाश की बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि वो ड्रामा करने नहीं आया। वो सच में परेशान है। उसके लिए ये बात सिर्फ एक रिश्ता टूटने या बनने की नहीं, बल्कि अन्नू की जिंदगी का सवाल बन चुकी है। इसी पॉइंट पर पहला सेक्शन एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल मोड़ लेता है। हाश साफ लफ्ज़ों में अन्नू से कह देता है कि वो आर्य से शादी करने से माना कर दे। उसकी ये बात सिर्फ अन्नू को नहीं, बल्कि पूरे घर को हिला देती है। और यहीं से कहानी का असली तनाव शुरू होता है, क्योंकि आप सबके दिल में एक हाई सवाल घूम रहा होता है कि आखिर हाश के पास ऐसा क्या है जो वो इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गया। ए फ्लैट बात करते हैं इस प्रोमो के दूसरे और सबसे ज्यादा इमोशनल सेक्शन की, जहां हाश और अन्नू के बीच वो बात होती है जो आने वाले ट्रैक को पूरी तरह बदल सकती है। जब हाश एक बार अपनी बात कह देता है कि अन्नू को आर्य से शादी से माना कर देना चाहिए, तब अन्नू के अंदर एक तूफान उठ खड़ा होता है। उसके लिए ये बात मजाक नहीं है। आर्य उसके लिए सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास है, एक भरोसा है, एक सपना है जिसे वो अपनी जिंदगी का हिस्सा मान चुकी है। इसीलिए जब हाश उससे रोकने की बात करता है तो अन्नू के लिए इस बात को सुनना भी आसान नहीं होता। वो हाश से पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। क्या आर्य ने कुछ किया है? क्या कोई सच छुपा हुआ है, या फिर हाश किसी गलतफहमी में है? हाश के पास शायद हर सवाल का सीधा जवाब ना हो,
लेकिन उसके पास एक मजबूत एहसास जरूर होता है कि अन्नू को संभलना जरूरी है। वो अन्नू को समझाने लगता है कि हर चमकती हुई चीज सच नहीं होती और हर मुस्कुराहट के पीछे साफ दिल हो ये भी जरूरी नहीं। हाश के लफ्ज़ धीरे धीरे अन्नू के दिल पर असर करने लगते हैं। वो कहता है कि शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं होती बल्कि पूरी जिंदगी का फैसला होता है। अगर एक पल की अंधी मोहब्बत में आंखें बंद करके फैसला कर लिया जाए तो बाद में सिर्फ पछतावा मिलता है। हाश अन्नू को ये महसूस करवाना चाहता है कि वो उसका बुरा नहीं चाहता। वो किसी की तारीफदारी नहीं कर रहा। वो बस चाहता है कि अन्नू अपनी जिंदगी का इतना बड़ा कदम बिना सोच समझ के ना उठाए। अन्नू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अभी भी टूटकर हाश की बात मान लेने के मूड में नहीं होती। उसका दिल आर्य के साथ है, लेकिन दिमाग हाश की बातों से हिलने लगता है। इसी उलझन को प्रोमो का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया गया है। हाश फिर उससे याद दिलाता है कि कभी कभी प्यार का नाम लेकर लोग सच छुपा लेते हैं। कभी कभी जो इंसान सबसे ज्यादा पास लगता है वही सबसे ज्यादा दर्द दे सकता है। हाश का ये अंदाज अन्नू को अंदर तक हिला देता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या वाकई वो आर्य को उतना जानती है जितना समझती है। हाश बार बार कहता है कि अभी भी वक्त है। आज माना करना मुश्किल लगेगा, लेकिन कल टूटना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। घर वाले भी इस बात को महसूस कर रहे होते हैं कि दोनों के बीच जो बात चल रही है वो सिर्फ एक बिहास नहीं, एक जिंदगी का मोड़ है। हाश अन्नू पर दबाव नहीं डालता, लेकिन उसकी हर लाइन में एक वार्निंग होती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें डराने नहीं आया, तुम्हें बचाने आया हूँ। ये लाइन अन्नू को अंदर तक छू लेती है। उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये हो जाती है कि एक तरफ आर्य के साथ जुदा उसका भरोसा है और दूसरी तरफ हाश की आंखों में दिखने वाली सच्ची परेशानी। अन्नू का दिल कह रहा होता है कि आर्य गलत नहीं हो सकता, लेकिन हाश की बातें यूज चेन से खड़ा भी नहीं रहने देती। वो चुप हो जाती है और उसकी ये खामोशी हाय सबसे बड़ी टेंशन बन जाती है। क्योंकि कभी कभी इंसान जब बोलना बैन कर देता है तब समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है। हाश उससे आखिरी बार कहता है कि फैसला तुम्हारा होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम आज दिल से नहीं दिमाग से सोचो। आर्य से शादी करने से पहले एक बार रुक जाओ, एक बार सब कुछ दोबारा समझ लो। हाश की ये बात सिर्फ मशवरा नहीं लगती बल्कि एक आखिरी पुकार लगती है। अन्नू उसकी तरफ देखती रह जाती है। उसके चेहरे पर साफ लिखा होता है कि वो टूट भी रही है और संभाल भी रही है। उससे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने प्यार पर यकीन करे या हाश की चिंता पर। इसी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ने प्रोमो को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है। दूसरे सेक्शन के एंड तक कहानी एक बहुत बड़े सस्पेंस पर आकर रुकती है। अन्नू के पास अब दो रास्ते हैं, या तो वो आर्य पर पूरा भरोसा करके शादी के लिए आगे बढ़े या फिर हाश की बात को सीरियस लेकर अजरिश्त को रोक दे। प्रोमो यही सबसे बड़ा सवाल छोड़ता है कि क्या अन्नू सच में आर्य से शादी से माना कर देगी या फिर हाश की सारी कोशिश बेकार चली जाएगी। और इसी सवाल के साथ आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इमोशनल और ट्विस्ट से भरा हुआ लगने लगता है। ए फ्लैट आते हैं इस कहानी के तीसरे और सबसे ज़्यादा धमाकेदार मोड़ पर, जहां हाश की बातों के बाद अन्नू के दिल और दिमाग की लात और तेज हो जाती है। और इसी उलझन के बीच प्रोमो एक ऐसा सस्पेंस छोड़ता है जो आगे के एपिसोड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। हाश अपनी बात कह चुका होता है। उसने अन्नू को रोकने की पूरी कोशिश कर ली होती है। उसके हर लफ्ज़ में फायका थी, हर बात में एक वार्निंग थी और हर नज़र में ये साफ था कि वो अन्नू को किसी बड़े दर्द से बचाना चाहता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अन्नू करे तो क्या करे। एक तरफ उसका दिल है जो आर्य के साथ झूठ हर पल को याद कर रहा होता है। उससे आर्य की बातें याद आती हैं, उसका साथ याद आता है, वो भरोसा याद आता है जो धीरे धीरे दोनों के बीच बना था। दूसरी तरफ हाश की बातें उसके कान में बार बार गूंज रही होती हैं। हाश ने जो कहा उससे नज़रअंदाज करना आसान नहीं है, क्योंकि कभी कभी सच सबूत से पहले एहसास के रूप में सामने आता है और हाश का पूरा रवैया इसी बात की तरफ इशारा कर रहा होता है कि बात बहुत गहरी है। अन्नू के चेहरे पर इस वक्त सिर्फ परेशानी होती है। वो ना पूरी तरह हाश को गलत कह पा रही होती है और न ही आर्य पर शक करने के लिए तैयार होती है। यही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी बन जाती है। जब प्यार और डर एक साथ दिल में जगह बना लेते हैं तो फैसला लेना और भी मुश्किल हो जाता है। अन्नू को लगता है कि अगर वो हाश की बात मान लेती है तो शायद वो अपने हाई प्यार पर सवाल खड़ा कर देगी, और अगर वो हाश की बात को इग्नोर कर देती है तो शायद वो किसी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाए जहां से वापस आना मुश्किल हो। ये अंदर की लड़ाई हाई इस ट्रैक को इतना इमोशनल बनाती है।
हाश ऐप ज़ायदा कुछ कहने के बजाय अन्नू को सोखने का मौका देता है। शायद वो समझ गया होता है कि कुछ फाइल सोर्स से नहीं, अंदर से लिए जाते हैं। उसकी खामोशी भी ऐब एक पेआम बन जाती है। वो जैसे कह रहा हो कि मैंने अपना फर्ज निभा दिया, ऐब तुम अपनी जिंदगी का सच पहचानो। घर का माहौल भी बिल्कुल बदल चुका होता है। पहले जहां शादी की बात एक खुशी की तरह चल रही थी, अब वही बात एक बोझ बन गई होती है। हर चेहरा टेंशन में डूबा होता है। हर किसी को लगता है कि जो होने जा रहा है वो आम बात नहीं है। घर वालों को भी अंदाजा हो जाता है कि अन्नू के सामने अब सिर्फ एक सिंपल चॉइस नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता खड़ा है। हाश के आने से पहले शादी एक प्लान थी, लेकिन हाश के जाने के बाद वो एक सवाल बन जाती है। और यही प्रोमो की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो एक खुशी वाले पल को इतनी जल्दी एक इमोशनल क्राइसिस में बदल देता है। अन्नू फिर अकेली पड़कर शायद खुद से सवाल करने लगती है, क्या आर्य वकाई उतना हाई साफ है जितना वो दिख रहा है? क्या हाश किसी पुरानी दुश्मनी या गस में बोल रहा है, या फिर उसके पास वकाई कोई ऐसी बात है जो अन्नू तक पहुंचनी चाहिए? क्या प्यार सच में इतना मजबूत है कि हर शक को हार दे, या फिर कभी कभी प्यार के नाम पर धोखा भी मिल सकता है? ये सवाल सिर्फ अन्नू के नहीं, बल्कि देखने वालों के दिमाग में भी आने लगते हैं। और यही वजह है कि प्रोमो अपने छोटे से वक्त में इतना बड़ा असर छोड़ देता है। इसमें सीधा जवाब नहीं दिया जाता, इसमें बस इतना दिखाया जाता है कि कहानी अब एक नई डायरेक्शन लेने वाली है। और जब कहानी में सवाल जवाब से ज़्यादा हो जाए तब समझ जाना चाहिए कि मेकर्स कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। इस पूरे सेक्शन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट अन्नू की खामोशी है। कभी कभी चीख कर रोना उतना हैवी नहीं लगता जितना चुप होकर टूटना लगता है। अन्नू के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। वो तुरंत कोई फैसला नहीं लेती, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। उसके चेहरे पर लिखा होता है कि हाश की बात उसके दिल तक पहुंच गई है। शायद वो ऐब शादी को लेकर पहले जैसी शो नहीं रही। शायद वो ऐब आर्य से कुछ सवाल करेगी। शायद वो कुछ ऐसा जान वाली है जो उसकी पूरी दुनिया हिला दे। प्रोमो इसी शायद को पकड़कर खत्म होता है, और इसीलिए इसका सस्पेंस और भी स्ट्रॉन्ग लगता है। जब कोई कहानी आपको मजबूर कर दे कि आप सोच रहे कि आगे क्या होगा, तब समझ लो कि ट्विस्ट सही जगह लगा है। हाश का कैरेक्टर भी इस प्रोमो में बहुत पावरफुल लगता है। वो यहाँ विलन जैसा नहीं लगता। वो ऐसा भी नहीं लगता कि बस किसी की खुशी बर्बाद करने आया हो, बल्कि उसकी पूरी प्रेजेंस में एक अर्जेंसी और सच्ची चिंता नजर आती है। इसी वजह से उसकी बात का वजन बढ़ जाता है। अगर वो सिर्फ गस में होता तो शायद अन्नू या घर वाले उससे लाइटली ले लेते, लेकिन उसका अंदाज, उसका दर्द और उसकी बातों की सच्चाई सबको रोककर सोचने पर मजबूर कर देती है। इसी से लगता है कि आने वाले एपिसोड में हाश सिर्फ वार्निंग देकर नहीं रुकेगा। हो सकता है वो आर्य के बारे में कोई और बड़ी बात लेकर आए। हो सकता है वो कुछ एक्सपोज करे। हो सकता है उसके पास कोई ऐसा राज हो जो शादी के पूरे माहौल को उलट दे। यही पॉसिबिलिटीज इस स्टोरी को और भी एक्साइटिंग बनाती हैं। दूसरी तरफ आर्य का नाम इस प्रोमो में सीधा कम आता है, लेकिन उसकी परछाई हर बात में महसूस होती है। हाश का इतना स्ट्रांगली अन्नू को रोकना ये दिखता है कि आर्य के अराउंड कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। और अगर सच में आर्य के साथ कोई छुपा हुआ सच जुदा है, तो उसका असर सिर्फ अन्नू पर नहीं, पूरे परिवार पर पड़ेगा। इसीलिए ये ट्रैक सिंपल लव स्टोरी से निकलकर ट्रस्ट, फेयर और ट्रूथ के बीच की लड़ाई बन चुका है। ए फ्लैट बात सिर्फ शादी होगी या नहीं इतनी नहीं रही। ए फ्लैट बात यह है कि जिसे अन्नू अपना फ्यूचर समझ रही थी, क्या वो वकाई उसके फ्यूचर के लायक है या नहीं। सेक्शन 3 का एंड एक बहुत हाई स्ट्रॉन्ग इमोशनल नोट पर होता है। अन्नू के पास जवाब अभी नहीं होता, लेकिन उसके पास सवाल बहुत सारे हो चुके होते हैं। हाश अपनी बात छोड़ चुका होता है। घर का माहौल बदल चुका होता है। शादी का फैसला अब उतना सीधा नहीं रहा होता, और देखने वाले इसी इंतजार में रह जाते हैं कि अगला कदम अन्नू का क्या होगा। क्या वो आर्य का सामना करेगी? क्या वो शादी रोक देगी? क्या हाश सच बोल रहा है, या फिर इस कहानी में कोई और हाई खेल चल रहा है? यही वो सवाल हैं जो प्रोमो को सक्सेसफुल बनाते हैं और ऑडियंस को अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर कर देते हैं।